अंदर हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। हम रजिस्टर्स की टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स को, इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी हम देखेंगे और हम देखेंगे कि उनकी टाइप्स के नेम क्या है, उनकी वर्किंग फंक्शनैलिटी क्या है। इससे पहले सेशन में हमने रजिस्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, रजिस्टर्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया और हमने ये डिस्कस किया कि रजिस्टर अपने अंदर डेटा को क्यों आर्जी तौर पर स्टोर करवाते हैं, क्यों परमानेंटली स्टोर नहीं करवाते। और फिर हम लोगों ने ये भी बात डिस्कस की कि रजिस्टर को वो कौन सी बेसिस है जिन बेस के ऊपर हमने करेक्टराइज किया। हमने कहा कि उन स्टोरेज के तौर पर और शिफ्टिंग के तौर पर दो ऐसी वो पॉसिबिलिटीज़ है जिनकी वजह से हमें रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम लोगों ने दोनों कैटेगरीज को देखा और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि लोड कंट्रोल सिग्नल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और लोड कंट्रोल सिग्नल को कैसे एनेबल या डिसेबल करवाया जा सकता है। अब अगली जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है जो हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, जो हम अगले वीक में या आने वाले लेक्चर के अंदर डिज़ाइन भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो ऑपरेशन की बुनियाद पर डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कि आप इनपुट साइड पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं और आउटपुट साइड पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। उस बेस के ऊपर रजिस्टर्स को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, यानी डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन ऑन इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स आर डिजाइन इनटू फर्दर 4 कैटेगरीज। पहला क्या कैटेगरी है, इसका नाम है सीसो। इसका नाम है सीसो, सीरियल इन सीरियल आउट। और ये किस किस्म का रजिस्टर होगा, जिसमें डेटा सीरियल वे में इनपुट होगा और सीरियल वे में आउटपुट होगा। यानी मुख्तसर अल्फाज में रजिस्टर की इनपुट और आउटपुट पर किए जाने वाले ऑपरेशन की बेसिस की बेस पर हम ये बात करते हैं कि हमने रजिस्टर को कैटेगराइज किया है, रजिस्टर की टाइप्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली बात की है सीरियल इन सीरियल आउट, जिसमें डेटा सीरियल वे में इनपुट होगा, सीरियल वे में आउटपुट होगा। ठीक है, मसलन अगर आपके पास 4 बिट डेटा है तो 4 बिट डेटा को 4 क्लॉक साइकिल इनपुट के लिए चाहिए और 4 क्लॉक साइकिल आउटपुट के लिए चाहिए। तो 4 बिट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, 8 क्लॉक साइकिल्स। और सीसो यानी सीरियल इन एंड सीरियल आउट रजिस्टर वो वाहद रजिस्टर है जो आपकी शिफ्टिंग करता है, या तो वो शिफ्ट कर रहा होगा फ्रॉम लेफ्ट से राइट या फिर आपके राइट से लेफ्ट, डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ योर कंप्यूटर, कि आप डेटा को दाएं से बाएं मूव करवा रहे हैं या बाएं से दाएं मूव करवा रहे हैं। वंस अगेन सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर किसी किस्म का स्टोरेज नहीं करता बल्कि शिफ्टिंग का अमल करता है। ये वो प्योर वाहद रजिस्टर है जो आपके शिफ्टिंग के प्रोसेस को सरअंजाम देता है। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, सीपो, सीरियल इन पैरेलल आउट। वंस अगेन इनके नाम से पता लगता है कि इनपुट और आउटपुट के ऊपर सीरियल या पैरेलल ऑपरेशन की बेस पर हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं। सीपो, सीरियल इन पैरेलल आउट, ये किस किस्म का रजिस्टर होगा जिसमें डेटा आप सीरियल वे में बिट बाय बिट प्रोसेस करके पुट करेंगे और एक ही क्लॉक साइकिल के अंदर आपके लीव कर जाएगा। मकसद मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास 4 बिट डेटा है तो सीरियल वे में हमें इनपुट करना है तो 4 क्लॉक साइकिल चाहिए, हर क्लॉक साइकिल में एक बिट आगे जाएगी। अब आउटपुट से डेटा को रिट्रीव करने के लिए एक क्लॉक साइकिल चाहिए होगा, क्योंकि पैरेलल वे में आउट उसने होना है, तो पैरेलल के लिए हमें एक क्लॉक साइकिल चाहिए। तो 4 + 1 5, यानी 5 क्लॉक साइकिल के अंदर हमारा टोटल ऑपरेशन 4 बिट का डेटा जो है वो इनपुट पे होगा और आउटपुट से पैरेलल वे में निकल भी जाएगा। थर्ड वन जो है, जो सा आपका रजिस्टर की टाइप है उसका नाम है PISO, पीसो। ठीक है, अब पीसो किस किस्म का रजिस्टर है जिसमें डेटा पैरेलल वे में इनपुट होगा और सीरियल वे में आउट होगा। इंटरेस्टिंग चीज, अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 बिट डेटा है तो एक क्लॉक साइकिल चाहिए होगा पैरेलली डेटा को लोड होने के लिए, ठीक है, और 4 क्लॉक साइकिल चाहिए आउटपुट से निकलने के लिए।
तो 1+4 5 क्लॉक साइकिल आपके एडिशनली रिक्वायर्ड होंगे इसके अंदर भी डेटा को 4 बिट डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब फोर्थ वाली कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी नॉर्मली समझी जाती है, जिसका नाम पीपो है, पैरेलल इन पैरेलल आउट के नाम से इसे जाना जाता है। ये वो वाहद कैटेगरी है जो बतौर स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सेविंग के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। मतलब ये किस किस्म का रजिस्टर होगा और ये सबसे ज्यादा स्पीड क्यों इसकी होगी, क्योंकि इसमें डेटा पैरेलल वे में आएगा और पैरेलल वे में निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेटा को पैरेलली आउटपुट निकलने के लिए पहले स्टोर होना जरूरी है। पहले डेटा आएगा, स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद जब सारा स्टोर हो जाएगा, सारी की सारी बिट एट ए टाइम निकल जाएंगी। मसलन अगर हमारे पास 4 बिट डेटा है तो 4 की 4 बिट एक क्लॉक साइकिल में इनपुट होंगी, स्टोर होंगे, और 4 की 4 बिट जो है वो अगले क्लॉक साइकिल में निकल जाएंगे। तो 1+1 2 हमारे पास बनता है। तो 2 क्लॉक साइकिल के अंदर हमारा पूरा डेटा जो है वो हमारा जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यही वो वजह है कि क्यों सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो हमारी स्लो होती है और पैरेलल कम्युनिकेशन जो है वो क्यों हमारी फास्ट होती है। यहाँ से हम ये बात भी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 कैटेगरीज है, इन्हीं कैटेगरीज को हम लोगों ने आने वाले दिन में डिस्कस भी करना है और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप डिजाइन भी करना है बाय यूजिंग डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। अब हम इन चारों रजिस्टर्स की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन मजीद डिस्कस करते हैं ताकि हम मजीद इस चीज़ को देख सकें कि कैसे ये रजिस्टर्स जो है उनको डिपेंडेंसी किस चीज़ के ऊपर है। अब अगली चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट एंड आउटपुट। यानी रजिस्टर्स को हम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं कि उनके ऊपर इनपुट के ऊपर क्या ऑपरेशन होगा, आउटपुट पे क्या होगा। क्या आप इनपुट पे डेटा सीरियल वे में दे रहे हैं, क्या आप आउटपुट पे डेटा पैरेलल वे में दे रहे हो, इसी बेस पर। तो पहला जो रजिस्टर की टाइप है या कैटेगरी है उसका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका नाम है सीसो, सीरियल इन सीरियल आउट। इसमें इंफॉर्मेशन जो इंटर होगी वो बिट बाय बिट होगी और जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी या लीव करेगी आउटपुट साइड से वो भी क्या होगी, बिट बाय बिट होगी। नेक्स्ट, सीरियल इन पैरेलल आउट में क्या होगा, डेटा सीरियल वे में इनपुट होगा और पैरेलल वे में आउटपुट होगा। इससे क्या मुराद है कि डेटा जो है रजिस्टर में बिट बाय बिट होगा, हर क्लॉक साइकिल में एक बिट, अगले क्लॉक साइकिल में अगली बिट एंड सो ऑन। लेकिन लीव जब करेगा वो आउटपुट से तो वो पैरेलल वे में करेगा, मल्टीपल बिट्स होंगे, 4 इनपुट है तो 4 की 4 एट ए टाइम निकल जाएंगे, एक क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड होगा। अगला रजिस्टर का नाम क्या है, पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब ये वो वह रजिस्टर था, आपको याद होगा जो मैंने कहा था कि ये स्टोरेज का रजिस्टर है। इसमें डेटा क्या होगा, एक ही क्लॉक साइकिल में जितनी बिट्स होंगी वो आपके सारी एंटर होंगी और अगले क्लॉक साइकिल में अगले टिक पर तमाम की तमाम जो बिट्स हैं वो आपके आउटपुट से रिट्रीव निकल जाएंगी, हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली इसमें आपको 2 क्लॉक साइकिल चाहिए टोटल ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। पैरेलल इन सीरियल आउट में क्या होगा, डेटा पैरेलल वे में इनपुट होगा, यानी एक क्लॉक साइकिल में सारी के सारी बिट इनपुट होंगी और आउटपुट से हर आउटपुट से एक एक करके हर क्लॉक साइकिल में लहदा वहां से ये आपके जो है आउटपुट से रिट्रीव होंगी या लीव होंगी। ओके अब मजीद हम जरा सीरियल और पैरेलल रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं और हम ये देखेंगे कि इनकी खसूसियात क्या क्या। तो सीरियल एंड पैरेलल रजिस्टर में जब हम बात करते हैं, सीरियल रजिस्टर की बात करते हैं, तो सीरियल रजिस्टर का ऑपरेशन क्या होता है, बिट बाय बिट होता है। क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, या तो सीरियल होती है या फिर आपके कौन सी होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। सो सीरियल में क्या होगा, बिट बाय बिट डेटा आएगा और बिट बाय बिट डेटा जो है लीव करेगा। ट्रांसफर सिंगल बिट डेटा एट ए टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक क्लॉक साइकिल में एक ही बिट को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। और एक बिट एक क्लॉक साइकिल को ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, मतलब 4 बिट है तो 4 बिट के लिए 4 क्लॉक साइकिल चाहिए। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि ये रिसोर्स का इस्तेमाल भी ज्यादा करता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्लॉक टाइम जो है शेयर्ड होती है और रिसोर्सेज शेयर होते हैं, और आप लोग जानते हैं उस शेयरिंग की वजह शेयरिंग को नॉर्मल बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रोल प्ले करता है।
वो ये रोल प्ले करता है कि एक ऑपरेशन अपने टाइम से ज़्यादा टाइम ना ले, एक रिसोर्स को एक ऑपरेशन ज़्यादा देर ऑक्यूपाई ना करे, एंड सो ऑन वगैरह। अब अगली बात ये है कि अगर आपने लार्ज डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो लार्ज बिट डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अगर 8 नंबर ऑफ बिट है तो हमें 8 क्लॉक साइकिल तो इनपुट के लिए चाहिए और 8 क्लॉक साइकिल हमें आउटपुट के लिए चाहिए। तो 16 क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड होंगे, दैट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू पैरेलल कम्युनिकेशन या पैरेलल रजिस्टर्स के। लेकिन एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज है ये है कि इसकी रिलायबल कम्युनिकेशन होती है, इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। रिलायबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है? देखिए, जब एक एक करके आपने आना है तो एक एक करके ऑब्वियसली आपके पास जो है वो चांसेस जो है वो लॉस्ट होने के, डाटा लॉस्ट होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सीरियल के बारे में कुछ आपके इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल रजिस्टर की। जब हम बात करते हैं पैरेलल रजिस्टर के ऊपर, तो पैरेलल रजिस्टर में मल्टीपल बिट्स को एट ए टाइम ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, हमें एक क्लॉक साइकिल चाहिए डाटा को एंटर करने के लिए और एक ही क्लॉक साइकिल चाहिए डाटा को रिट्रीव करने के लिए। कोई एडिशनल क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड नहीं होते। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पैरेलल कम्युनिकेशन लार्ज डेटा बिट को ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। नो डाउट इसके अंदर डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारा डेटा ज्यादा तेजी के जरिए ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, और हम ये बात भी कहते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू सीरियल, लेकिन रिलायबिलिटी इसके अंदर कम होती है। लॉस ऑफ डेटा चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपने मल्टीपल बिट सेंड की, हो सकता है एक बिट पहले आ गई, एक बिट बाद में आई, हो सकता है आपने 0 को सेंड किया 1 रिसीव हो, 1 को सेंड किया 0 रिसीव हो। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने 1 सेंड किया 0 क्यों हो जाता है, 0 सेंड किया तो 1 क्यों हो जाता है? उसकी वजह क्या है कि उसमें नॉइज एडिशन इम्यूनिटी की वजह से, बिगाड़ की वजह से नॉर्मली डेटा जो है वो अल्टर करता है। मसलन लॉस में क्या होता है कि आपने 1 भेजा है, 1 रिसीव नहीं हुआ, 0 भेजा है तो 1 आ गया, तो ये एरर होता है। एरर आने के मल्टीपल प्रोसेस चांसेस होते हैं। आप एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, करेक्ट कैसे करते हैं? आने वाले सेमेस्टर में डेटा कम्युनिकेशन के अंदर आप स्कीम करेंगे, डेटा पैरिटी चेक पढ़ेंगे, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी हैमिंग डिस्टेंस या हैमिंग कोड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। हो सकता है किसी कोर्स में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं हैमिंग डिस्टेंस, हैमिंग कोड का, किस तरह हम एक बिट एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट चीज़ें आपके पास टेक्निक्स हैं उन एरर्स को डिटेक्ट एंड करेक्ट करने की, और ये चेक करने के लिए कि आपने 0 भेजा था या 1 भेजा था, वगैरह वगैरह। अब अगली चीज़ क्या है? अगली अब ये चीज़ है कि हम डायग्राम की मदद से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर है, पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर, वगैरह वगैरह। सो एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात पहचान सीरियल रजिस्टर की कैसे है कि सीरियल रजिस्टर में आपके डेटा जो होगा लेफ्ट टू राइट होगा, और पैरेलल की पहचान क्या होगी? वो टॉप से बॉटम साइड के ऊपर होगा। मेक श्योर, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगर आपको डायग्रामेटिकली पता हो तो आप समझ सकते हैं। मसलन जो आपको डायग्राम में पहली जो नजर आ रही है वो आप देखिए क्या है, सीरियल इन शिफ्ट राइट सीरियल आउट। मसलन क्या है कि ये डेटा को इनपुट सीरियल वे में ले रहा है और डेटा को रिट्रीव कर रहा है, लीव कर रहा है सीरियल वे में, लेकिन अब ये शिफ्टिंग क्या है, टूवर्ड्स राइट है। दैट्स वाई आप देखिए एरो जो है ये पिंक कलर के जो है टूवर्ड्स किस तरफ जा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं। सेकंड डायग्राम पे हम आते हैं। सेकंड डायग्राम अगर आप देखें तो वहां पर क्या है कि वहां पर आपको डेटा जो है वो भी सीरियल रजिस्टर है, लेकिन अब क्या है वो आपके राइट से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यू कैन सी डेटा इनपुट यहाँ पर हो रहा है और डेटा आउटपुट यहाँ पर हो रहा है। मैंने यही बात की थी कि इनपुट और आउटपुट पर किए गए ऑपरेशन की बेस पर हम लोगों ने रजिस्टर को करेक्टराइज किया कि वो सीरियल इन सीरियल आउट है, सीरियल इन पैरेलल आउट है, पैरेलल इन पैरेलल आउट है, पैरेलल इन सीरियल आउट वगैरह। अब थर्ड जो डायग्राम है, थर्ड डायग्राम देखें, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर डेटा सीरियल वे में इनपुट हो रहा है और डेटा पैरेलल वे में लीव कर रहा है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से डेटा इनपुट्स मल्टीपल बिट्स इनपुट होंगे और ऑब्वियसली 1 2 3 4 4 फ्लिप फ्लॉप कंबाइन है तो ऑब्वियसली 4 बिट डेटा। ये बात याद रखें, हमने अभी डिस्कस किया था कि जितनी हमारी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं उतने हमारे
जो है वो फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होते हैं, और कम्बिनेशन फ्लिप फ्लॉप होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। नंबर 5 के ऊपर आप देखें तो नंबर 5 के ऊपर आपको डेटा नजर आ रहा है, ये सीरियल वे में आपके इनपुट हो रहा है, ठीक है, सीरियल इन पैरेलल आउट है, तो पैरेलल वे में जा रहा है, ठीक है। अगर 4 बिट है तो 4 क्लॉक साइकिल इनपुट के लिए चाहिए और 1 क्लॉक साइकिल आउटपुट के लिए चाहिए, 5 क्लॉक साइकिल चाहिए, 5 क्लॉक साइकिल में आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 5th डायग्राम में डेटा सीरियल वे में इनपुट हो रहा है और सीरियल वे में ही डाटा आउटपुट से निकल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाहद रजिस्टर है जिसमें हम डेटा को स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पैरेलल इन पैरेलल। एक क्लॉक साइकिल आपको डेटा के लिए चाहिए और उसी क्लॉक साइकिल के अंदर आपके डेटा जो है वो वहां से निकल जाएगा। अब अगला जो है राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग के आपको ऑपरेशन बताएं। अच्छा, रोटेट और शिफ्ट में फर्क होता है। शिफ्टिंग का मतलब क्या है, बिट बाय बिट आगे मूव कर जाए। रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में जो होता है लास्ट बिट जो बचती है वो रोटेट होके दोबारा आपके फर्स्ट पे आ जाती है। मेक श्योर शिफ्टिंग और रोटेशन के अंदर आप लोगों को क्लियर फर्क पता होना चाहिए। मेक श्योर जब हम डेटा को रोटेट करते हैं तो रोटेट में क्या होता है, लास्ट बिट जो होती है वो फर्स्ट पे आ जाती है। जैसा लीफो नहीं होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट वगैरह आप डिस्कस करते होंगे। इसमें क्या होता है, जब आपने रोटेशन शुरू की, अगर रोटेशन देखे कहाँ है, टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट है, तो जो लास्ट बिट होगी वो आपके फर्स्ट पे आ जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा, डेटा राइट से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता जाएगा और जो लास्ट बिट बचेगी वो आपके अपेंड हो जाएगी स्टार्ट में। तो आई होप आप लोगों को रोटेट और शिफ्ट का समझ आ गया। और फिर यहाँ पर ये बात भी मेंशन की गई है कि वो सीरियल इन सीरियल आउट वो वहाँ रजिस्टर है जो आपकी शिफ्टिंग करता है, ठीक है। जबकि पैरेलल इन पैरेलल आउट जो है वो वहाँ रजिस्टर है जो प्योरली आपके स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसमें जो पहले वाला है दैट इज शिफ्ट रजिस्टर। अब जो इसमें 5th वाला है वो आपके पास कौन सा रजिस्टर है, वो आपके पास जो है वो स्टोरेज रजिस्टर है। अब अगली बात आ जाती है जो हमारा लास्ट सेशन है कि रजिस्टर की एप्लीकेशन कहाँ पर है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर की एप्लीकेशन कहाँ है। शिफ्ट रजिस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेटली हमने बात की है शिफ्ट रजिस्टर जो है वो शिफ्टिंग करता है, लेफ्ट भी करता है, राइट भी करता है, रोटेशन भी करता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है, उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके डेटा को या तो लेफ्ट शिफ्ट करवाती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन ग्रुप होता है जो पहला ग्रुप होता है और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तादाद 16 होती है। उसी के अंदर आपके पास डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए, रोटेट करने के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं और उसी के अंदर शिफ्ट विद कैरी भी होता है, राइट कैरी के साथ राइट शिफ्ट भी होता है, लेफ्ट शिफ्ट भी होता है, वगैरह वगैरह भी होते हैं और रजिस्टर्स के थ्रू भी आपके होता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर स्पेशली कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करवाने के लिए शिफ्ट रजिस्टर जो है वो आपके इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेरी तौर पर स्टोर करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं। डेटा की मैनिपुलेशन, अब डेटा की मैनिपुलेशन से क्या मुराद है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशन या डेटा के ऊपर जो आप ऑपरेशन करते हैं उसमें आपके मैनिपुलेशन आती है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। 4th नंबर पर यह है कि इनका काउंटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल काउंटर में होता है। कि हम लोग जानते हैं कि काउंटर में हम जो है काउंटिंग पर्पस करते हैं और काउंटिंग पर्पस के लिए हमें 1 2 3 4 5 आगे मूव ऑन करना पड़ता है, ठीक है। शिफ्ट रजिस्टर जो है कंप्यूटर्स में मेमोरी के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं तमाम डिजिटल सिस्टम के अंदर, स्पेशली जहाँ पर आपने लार्ज डेटा को स्टोर करवाना है, एफिशिएंट स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करवाना है, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और शिफ्ट रजिस्टर का जो आगे यूजेज है वो रैम और अदर रजिस्टर टाइप के अंदर भी आता है। बहुत सारे डिजिटल सिस्टम जो हैं जिनके अंदर नॉर्मली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए जो हमारा डेटा स्टोर किया जाता है वो भी आपकी शिफ्ट रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है। अब मजीद इसकी एप्लीकेशन क्या है कि जब डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है तो नॉर्मली डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक टाइप से दूसरी टाइप के लिए हमें सीरियल शिफ्ट रजिस्टर की ज़रूरत होती है। काउंटर्स, डिजिटल क्लॉक्स, फ्रीक्वेंसी काउंटर, बाइनरी काउंटर्स वगैरह उसके अंदर भी इनका इस्तेमाल है। सीरियल में
एंड सीरियल आउट रजिस्टर जो है ये टाइम डिलेस के लिए, टाइम डिलेस क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट कुछ टाइम के बाद आए, लाइक हमारी 2 सेकंड के बाद आए, 3 माइक्रो सेकंड के बाद आए, तो डिलेइंग टाइम डिलेइंग सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर का जो इस्तेमाल है वो डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब डेटा कन्वर्जन क्या है कि अगर हमने डेटा को सीरियल से पैरेलल में लेके जाना है या पैरेलल से सीरियल में लेके जाना है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन, कि हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वहां पर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर के अंदर सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हमने डेटा को या तो सीरियल से पैरेलल में या पैरेलल से सीरियल में करना है बतौर कन्वर्टर के तौर पर। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि हमेशा डेटा सीरियल वे में नहीं रहता, आप सीरियल डेटा को पैरेलल में भी कर सकते हैं, पैरेलल को सीरियल में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द कन्वर्टर और यूजेज ऑफ द रजिस्टर। सिमिलरली पैरेलल इन सीरियल आउट जो रजिस्टर है उनका इस्तेमाल भी कन्वर्टर में होता है। पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर क्या करते हैं कि डेटा को पैरेलल फॉर्म से सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह पिछली हमने टाइप के अंदर डिस्कस किया कि अगर हमारे पास सीरियल इन पैरेलल कन्वर्टर्स है तो इसी तरह पैरेलल इन सीरियल आउट भी कन्वर्टर्स है। अक्सर जगह पर हमें डेटा को पैरेलल फॉर्म में चाहिए होता है, अक्सर डेटा को जगह पर हमें सीरियल वे में चाहिए होता है, तो उसके लिए कन्वर्टर होते हैं। जिस तरह हम एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स की बात करते हैं, इसी तरह हम लोग पैरेलल इन सीरियल आउट या सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर को कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि डेटा को पैरेलल वे में हमने लेना है या सीरियल वे में लेना है।